इस बात को रखते देखा है। समस्या यहाँ क्या है? जोड़ा क्यों जाता है? शिक्षा मित्र अनुदेशक को छात्र शिक्षक अनुपात में जोड़ा क्यों जाता है? तो जोड़ा इसलिए जाता है कि सरकार को नई भर्ती न करना पड़े। प्राथमिक में 30:1 का अनुपात होता है, जूनियर में 35:1 का अनुपात होता है, लेकिन जब शिक्षा मित्रों को शामिल कर लेते हैं तो प्राथमिक में 22:1 का अनुपात हो जाता है और जूनियर में जब अनुदेशक को शामिल कर लेते हैं तो 29:1 का अनुपात हो जाता है। जबकि 30 और 35 तो ये तो कहते हैं हमारा अनुपात तो उससे ज्यादा हो गया, तो अब हम भर्ती क्यों करें? तो दिखाने का मुख्य उद्देश्य इनका ये रहता है कि सरकार को भर्ती ना करना पड़े, शिक्षकों की भर्ती ना हो, बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं उसको रोजगार न मिल पाए, वो शिक्षक के रूप में समाज की सेवा न कर पाए, इसलिए ये समानुपात अनुपात बनाया जाता है सर। लेकिन जब सुविधाएं देने की बात होती है, तब कहा जाता है कि अरे आप तो संविदा कर्मी हो। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है सर। आप देखते होंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से या माननीय हाई कोर्ट से जब कोई फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो इनके मंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि देखिए ये हमारी सरकार है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और जब वही फैसला हम अनुदेशकों के पक्ष में आता है, शिक्षा मित्रों के पक्ष में आता है या संविदा कर्मियों के पक्ष में आता है तो ये सरकार उस आदेश को पढ़ने का भी काम नहीं करती है। इनको आदेश को पढ़ने में कई साल लग जाते हैं। आपने देखा होगा 3 जुलाई 2019 को आदेश आया माननीय लखनऊ हाई कोर्ट से कि अनुदेशकों को 9% ब्याज की दर से 17,000 दीजिए। 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश आया कि अनुदेशकों को 9% ब्याज की दर से 17,000 दीजिए। सरकार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो फैसला अनुदेशक के पक्ष में था और वही फैसला इनके पक्ष में आता है तो सरकार रातों रात, आपने देखा होगा 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों के विपक्ष में फैसला आया, ये सरकार रातों रात उस आदेश को लागू कर दी और कहने लगी कि हम देखिए शिक्षा मित्रों के खिलाफ ये फैसला आया है और हमारी सरकार कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है। अरे उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। आज तक सरकार इसको लेकर नहीं आई, आज तक इस पे सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए तो शिक्षा मित्र के साथ साथ अनुदेशक भी समान कार्य समान वेतन के हकदार हैं, लेकिन आज तक सरकार का इस पे स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें देना है। जब देने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात सरकार नहीं मानती है और जब इनके खिलाफ फैसला आता है तो रातों रात प्रधानमंत्री जी आते हैं, रातों रात मुख्यमंत्री जी आते हैं, रातों रात धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं, रातों रात संदीप सिंह जी आते हैं और बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए हमारी सरकार है, ये हाई कोर्ट के आदेश का पालन करती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है। तो हम लोग इनके चरित्र को सर समझ चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि अभी जब इनको अपने हित में लेना है, अभी नियुक्ति न करना पड़े, अनुदेशकों को सुविधा न देना पड़े तो कहेंगे आप तो संविदा कर्मी हैं, आप तो अंशकालिक हैं, आपके लिए तो कोर्ट ने इन बातों को कहा है। अरे नियम बनाना तो आपका काम है। इस देश के प्रधानमंत्री जी 28 अगस्त 2017 को महामहिम के हस्ताक्षर से एक राजपत्र लाते हैं जिसपे लिखा है कि न्यूनतम मानदेय 24,000 रुपया। आप बताइए 2017 का आदेश है, आज 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, आज तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को वो 24,000 नसीब नहीं हुआ। और नसीब क्यों होगा? नसीब होगा क्यों? क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी। आप बताइए, आप नियम बनाते हो तो आपको अपने नियम का आप खुद ही पालन नहीं करोगे तो आपके नियम का पालन कौन? हालांकि इधर स्थितियां कुछ पॉजिटिव चल रही है, सकारात्मक, और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। और देखिए सरकार जब हमारे साथ आएगी, सरकार हमारी हित की बात करेगी तो हम लोग तो सरकार के कर्मचारी है ना,
हम तो पहले भी सरकार के आदेश निर्देश का पालन करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम जब विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं गेट के अंदर, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम 7,000 पा रहे हैं, कि हम 9,000 पा रहे हैं, कि हम 10,000 पा रहे हैं सर। तो हम तो सरकार के जो एजेंडा